हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम ड्रीम फैंटेसी एंड आज हम सॉल्व करेंगे ड्रीम इलेवन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि हमेशा से सभी के पास होता है, चाहे वो न्यू यूज़र हो या फिर पुराना यूज़र हो। हर किसी के दिमाग में एक बात हमेशा चलती है कि ड्रीम इलेवन एक तुक्का है या एक स्ट्रेटजी, एंड हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे एंड हम अपनी स्ट्रेटजी के 7 पॉइंट, जो स्ट्रेटजी के मेन पॉइंट होते हैं 7, उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड कुछ रिकॉर्ड्स हैं ड्रीम इलेवन के और कुछ मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने भी जीएल में जो जीता है वो मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से जीता। समटाइम्स तुक्कों से भी आया है और कुछ बार स्ट्रेटजी से भी आया है। ठीक है, तो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। खासकर न्यू और ओल्ड यूजर जितने भी हों, अगर ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपके जो हम लोग स्ट्रेटजी में 7 पॉइंट इंक्लूड करते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि की पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, कि किस तरीके से हम लोग की पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करते, चांस को कैसे इंप्रूव करते हैं हम लोग अपने के, जो भाई हम लोग जो जीतने के चांस है वो कैसे इंप्रूव हो हम लोगों के अपनी स्ट्रेटजी के बेस पे। ठीक है ना। और डिसीजन मेकिंग के भाई, अगर 4 प्लेयर्स हैं हम लोग को एक को लेना, तो क्या डिसीजंस होते हैं जिसके दम पे हम लोग उन प्लेयर्स को पिक कर पाते। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें सभी चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि जिस तरीके से अगर आप जब भी विनर्स के सेक्शन में जाओगे तो आपको ड्रीम इलेवन में टीम्स दिखेंगी। जैसे ये टीम है 28 सितंबर की। ठीक है, जब आप देखोगे जैसे इसकी टीम 4, जो इसने चौथे नंबर की टीम लगाई थी, इसने जीते फर्स्ट प्राइज जीता। ठीक है, इसको प्राइज में देखा जाए तो इसको मिला 1 करोड़। ठीक है, तो ड्रीम इलेवन ने इस बंदे की टीम भी शेयर करी, जो ड्रीम टीम बनना चाहिए थे वो ड्रीम टीम भी शेयर करी। ठीक है, हाँ, अगर बात ये होती है कि हमारे इतने पॉइंट आते, ठीक है, और फिर भी हम लोग को फर्स्ट रैंक नहीं मिलती, तो यहाँ गलती किसकी होती? ड्रीम इलेवन की। क्योंकि हमारे इतने पॉइंट आए नहीं, किसी के तो आए, और अब जिस बंदे क्या है तो उसको फर्स्ट रैंक मिली है। तो इसका मतलब ये है कि ड्रीम इलेवन में काम तो रियल होता, अगर आप उतने पॉइंट ले आओ तो आपको मिल जाएगी। बात ये सीधी बात है कि आप उतने पॉइंट लेके आइए, आपको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, अब चूंकि क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट प्राइज नहीं आ पाते, वो हमारी गलती है। ठीक है, अब ड्रीम इलेवन में भी एक कुछ रिकॉर्ड्स है, जैसे कि हमेशा जो हम लोग लेके चलते हैं कि जो विनिंग लोगों का डाटा होता है, जो कॉन्टेक्ट होता है, उनमें से बोलते हैं कि 70% जितने जो विनर्स रहे ना, उनने बोला कि हम अपनी क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग से मैच ग्रैंड जीतते हैं। ठीक है, एक तो स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसको अपनी रणनीति बना के, कि भाई एक हमारी फिक्स रणनीति है कि हमें इस तरीके से हम लोग खेलेंगे। ये नहीं कि 2 मैच हार गए, 3 मैच हार गए, 8 मैच हार गए, 10 मैच हार गए, नहीं। ये हमारी अगर तरकीब सही है, ये मेथड सही है, तो ये मेथड को हम हमेशा अप्लाई करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन सारे उसमें बहुत कुछ क्लियर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। लास्ट तक जो बंदा वीडियो देख लेगा ना, उसका ड्रीम इलेवन खेलने का नज़रिया बदल जाएगा। ये बात याद रख लेना आप, ये इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग क्या करते, सपोज मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ उससे रिलेटेड भी, कि सबको पता है कि विराट कोहली चेज अच्छा करता है। ठीक है ना, मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, जो इस चैनल पे भी हैं हमारे साथ, कई जो मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्टेड, ग्रुप के थ्रू जो कनेक्ट हुए थे। तो जिसको ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड हुए डायरेक्ट बात करना, तो मैंने लिंक डाली है, देख सकते हैं। ठीक है, वो अगर विराट कोहली की सेकंड बैटिंग है तो वो विराट कोहली को 20 के 20 टीम में कैप्टन बना देते और वो अपना वाइस कैप्टन बदल देते अदर खिलाड़ियों को। सोचो, आप समझ सकते किस लेवल की लोग टीम बनाते हैं। और उनका मानना है कि उनको बेनिफिट हुआ है, क्योंकि चेज में अगर विराट कोहली चलो 4 बार नहीं भी चलता है, लेकिन अगर वो 4-5 बार, अगर में से सपोज वो 10 पारी में उतरा विराट कोहली चेस करते टाइम, 4 बार जल्दी आउट हो गया, 2 बार 50 मार गया, 1-2 बार 30-40 मार गया, समझ रहे? और केवल 3-4 बार ही, अगर वो 2 बार 3 बार ही शतक मार गया, तो अगर वो ड्रीम टीम में भी कैप्टन का वो था चांस, तो हम कवर कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि उनकी भी एक स्ट्रेटजी है ना, कि ये मेरी तरीका सही है, वो कहते हैं हम बढ़िया कर रहे हैं। जिस दिन विराट कोहली अगर अच्छा करता है तो हमारा कैप्टन हमारा फिक्स होगा कि वो हमारी टीम में आ ही जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये भी कुछ तरीके होते हैं। बाकी जो हमारे पास 70% जो लोग ऐसे थे, कि जो हम लोग ने एक डाटा है हमेशा ड्रीम इलेवन का जो डाटा चलता है, वो कहते हैं हम अंडरस्टैंडिंग से जीतते। 60% ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम अपने डाटा एनालिसिस के ऊपर करते हैं, कि भाई ये पिच रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, समझ रहे, प्लेयर्स का रिकॉर्ड क्या है। अभी इन सब के बारे में अब जो वीडियोस आएंगी उन सब में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो जिस तरीके से हम लोग पिच एनालिसिस करते हैं, तो वो अब आपको भी सिखाएंगे कि आपको एक कम रिलायबिलिटी हो दूसरे के से। अब आप भी अपना पिच एनालिसिस करें। आपको इस चैनल से अगर आप जुड़े हो तो आपको भरपूर आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है,
पिच रिपोर्ट्स के बारे में, सभी टाइप से। 50% ऐसे बंदे होते जो कहते कि हमेशा हम लाइव अपडेट को फॉलो करते तो हम जीतते। मैंने तीनों टाइप के बताया, 70%, 60% या 50%। जो लाइव अपडेट मतलब कि टीम के अपडेट देखते हैं कि किसी ने बोल दिया कि आज हम इसको जल्दी उतारेंगे, तो वो उनको टॉप पे रख के चलते कि हाँ यार। कुछ बंदे ऐसे तक मैंने देखे, और मैंने भी कई बार ऐसा ट्राई करा कि सपोज आईपीएल में 7:30 पे मैच चालू होता है, वो हम लोग टीवी चालू करके बैठे रहते, उन्होंने देखा कि अरे यार आज सुनील नारायण उतर रहा है, तो उसको जल्दी से ले लिया और पिक करके कैप्टन बना दिया, और देखा वो नहीं उतर रहा तो जल्दी जल्दी इसमें कैप्टन भी हेड टू हेड में उसको हटा दिया, क्योंकि अगर वो ओपन उतरेगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ओपन में उसके रन आएंगे और प्लस 4 ओवर में उसकी बॉलिंग आएगी। अब हो सकता है कि 4 ओवर भी बॉलिंग में वो 1 विकेट न ले जाए, समझ रहा कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने लाइव देखा कि हाँ यार ये चीज़ ये हो रही है, वो उतर रहा है सुनील नारायण ओपन, तो उसको जल्दी से कैप्टन बना लो, और नहीं उतर रहा तो हटा दो उसको जल्दी। ठीक है, तो ये एक क्विक अपडेट होता है। इस तरीके से भी कुछ लोग टीम बना के चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड पार्ट हमेशा जो चलता है ड्रीम 11 में कि स्ट्रेटजी के लक के बेस पे। तो लक के बेस पे देखो, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने भी एक बार लक के बेस पे मैंने कबड्डी में जीएल जीती थी। ठीक है, लेकिन एक ही बार आई वो, मैंने रात को डाल दी थी टीम बना के। एक्चुअली में वो कबड्डी का कुछ कूपन था उसमें, इसलिए मैं बोलता हूँ मल्टी आईडी चलाओगे तो कूपन के चांस बढ़ जाते। तो वो कोई कबड्डी का कूपन आया था मेरे लिए, तो जैसे ही मैंने कबड्डी के कूपन में मैंने डाला था, जैसे ये बेसबॉल ऐसे कबड्डी भी होती है, तो कबड्डी के जैसे मैंने कूपन में डाला, और वो सुबह उठ के देखा तो मैंने अकाउंट ही देखा डायरेक्ट, वो 4-5 दिन बाद, क्योंकि मल्टी आईडीज रहती हैं। तो मैंने देखा तो उसमें करीब 8,000 ज़्यादा थे। अरे फिर मैंने देखा चेक करके, तो मैंने वो देखा कि वो जीएल विन हो गई। मैंने सडनली टीम डाली थी और वो विन हो गई। वो कैसे हो गई? क्योंकि इकट्ठी खैर 8-10 लोगों की हुई थी उसमें, लेकिन वो हो गई क्योंकि लेकिन बट वो टुक्के की थी। ठीक है ना, ये हमेशा टुक्के का होता है। अब टुक्के में क्या होता कि भाई कुछ वेदर लक में क्या क्या चलता, कई ने किसी को बनाया तो वेदर का कुछ हो गया, ठीक है, इवेंट हो गया, कुछ इंजरीज हो गई तो किसी को मिल गया, ठीक है, पिच कंडीशंस कुछ अलग हो गई, ठीक है, तो कुछ डिसीजंस ऐसे होगा जो आपके फेवर में चले गए। तो ड्रीम 11 में 30% चांस होते हैं हमेशा लक के। एक बात याद रखना, 30%, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, 30% चांस लक के होते, 70% चांस चलते स्ट्रेटजी बेस पे। ठीक है, अब 70% सीधी बात, 70 में 7 पॉइंट इंक्लूड होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हर पॉइंट की एक स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, अगर ये 70% आपकी साथ की साथ स्ट्रेटजी सही बैठी तो आपको बहुत चांस विन करने होते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप विन कर जाओगे मेरे चैनल से, आप अपने पॉइंट बढ़ा लोगे, फेवर में लेके आओगे, अपनी स्किल्स को बढ़ा लोगे। ठीक है ना, मैं अदर चैनल्स जैसा मेरा नहीं है कि आप ये देखोगे तो आपकी जीएल लग जाएगी, नहीं, लेकिन आपको इम्प्रूव करोगे, असर दिखेगा आपकी टीम में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब 30% लक में क्या क्या हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ किसी अदर प्लेयर को आपने रखा है, उसकी पता चला उसका फील्डिंग में थंब में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको बैटिंग ही नहीं मिली, किसी दूसरे को मिल गई, वो उसने आके फोड़ दिया। तो कई बार ऐसा भी हो जाता, तो ये लक में इंक्लूड हो जाता। लेकिन जब स्ट्रेटजी की बात आती तो लक एक बार होता है, स्ट्रेटजी मैंने बोला ना कि लक 30% है और स्ट्रेटजी 70% चलती है। अब 70% में मैं आपको मैं अपना जो फेवर लेके चलूँ, मैं हमेशा से जो बताता हूँ, और इसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो में मैं लेके आऊँगा जल्द ही, कि हमेशा जब भी आप जीएल के लिए, ग्रैंड के लिए जाएं, मतलब हैवी प्राइस के लिए जाएं, तो हमेशा फॉर्मेट देख के और मींस के मैच का स्टाइल देख के उसमें एंटर करें। सपोज एक एग्जांपल, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है, तो ये इंटरनेशनल मैचेस हैं, हमेशा इंटरनेशनल मैचेस खेलना आसान होता है, और इनके आप प्लेयर्स के एक एक बंदे को आप जानते हो। आप जानते हो कि मोइन अली कौन है, लिविंगस्टोन कौन है, आप जानते हो मैक्सवेल कौन है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, आप जानते हो मिचेल स्टार्क अगर कर सकता तो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। कभी भी ऐसे गेम्स को मत चुनो जिसकी आपको खुद को नॉलेज ना हो ग्रैंड के लिए, समझ रहे हैं आप अगर ग्रैंड अगर खेलना चाहते हैं तो ऐसे मैचेस पिक कीजिए जिसको आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, सपोज अगर आप, मैं क्लियर कट मैंने बोला है कि जैसे अभी जो आजकल ये चल रहा है T10, आप समझ रहे हैं, देखो ECS T10, इसमें आप कुछ भी कर लो, आप मतलब बहुत अलग लेवल का भी इंफॉर्मेशन कर लो, स्ट्रेटजी लगा लो, कुछ नहीं काम करेगा। मैं क्लियर कट बोलता हूँ, मैं कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा मैच चुनो अपने इंटरनेशनल। और मैं एक चीज़ वो बोलता हूँ, हमेशा जो सीरीज अगर आप खेल रहे हो, जैसे सपोज अभी इंडिया बांग्लादेश की चल रही है, और आप सीरीज को अगर फॉलो करोगे, सपोज अगर पहले मैच में आपने 10 टीम लगाई तो दूसरे में भी 10 लगाओ, तीसरे में भी 10 लगाओ, तब आपका एक सीरीज फॉलो कर रहा है। आपको पता है कि ये बंदा पिछले मैच में 70 पे आउट हुआ, तो इस मैच में कितने पे आउट हुआ,
तो उसका जो बेनिफिट मिलता वो एक अलग बेनिफिट मिलता। कभी भी आप ट्राई करना, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है हमेशा के लिए जीएल की, कि हमेशा आप ट्राई करना किसको, अच्छे फॉर्मेट्स को देख के। अब इसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा कि क्या आपको टेस्ट फॉर्मेट के लिए आना चाहिए, T20 फॉर्मेट के लिए आना चाहिए, वनडे फॉर्मेट के लिए आना चाहिए, या जो लीग्स वगैरह होती है इनमें एंट्री लेना चाहिए। इसके बारे में एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि कौन सा फॉर्मेट सबसे अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। फिर एक हो जाता है टीम का सिलेक्शन। मैं हमेशा से फोकस करता हूँ टीम का सिलेक्शन भी मैटर करता है। टीम का सिलेक्शन कैसे मैटर करता है, सपोज अभी ये क्या टीम है हम लोग को नहीं पता, LUX SCR क्या साइबेरिया लग्जमबर्ग, कुछ नहीं है। ये जो टीम सिलेक्शन है, जैसे अगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और नेपाल का है, तो आपको नेपाल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ, लेकिन आपको ये पता कि आज जीतेगी ऑस्ट्रेलिया, मैं यहाँ 8-9 प्लेयर रख लूँगा तो मेरा बहुत हैवी चांसेस बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, आप यहाँ बेनिफिट ले सकती हैं, ये भी एक स्ट्रेटजी में ही इंक्लूड है कि हाँ यार, इसका मैच इससे हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और जब ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो इसके अच्छे खिलाड़ी रख लो, इसी में से कैप्टन वाइस कैप्टन बना लो। तो अगर आप स्ट्रेटजी को लेके चलोगे तो कभी आपको अफसोस नहीं होगा हारने पे भी। अफसोस कब होता है, जब आप तुक्का लगाते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अभी एक वीडियो वायरल हुई थी 94 लाख वाली, तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। मैंने वो हमेशा जो मैंने स्टार्टिंग में एक वो वीडियो बनाई थी 5 टिप्स एंड ट्रिक्स की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, बिल्कुल देखना। उसमें मैंने पहला ये बात बोली थी कि ये कैपिटल मैनेजमेंट है, ये आपका जितना अच्छा कैपिटल मैनेजमेंट होगा वो बेहतर रहेगा। ये नहीं कि कभी आप, मैं तो कभी ये नहीं कहता कि आप अपना पैसा लगाओ इतना कि आपको, आपकी वजह से आपकी फैमिली को दिक्कत हो, कभी नहीं लगाना। कभी मेरी एक सजेशन है, बर्बाद हो जाओगे आप हमेशा के लिए, ठीक है ना। एक अगर खेल रहे तो स्ट्रेटजी, उसमें आपको कभी लॉस नहीं होगा। मेरा प्रॉफिट ही कमाए, कभी लॉस में नहीं गया, ठीक है ना। तो ये तरीके ऐसे देखना, ना कि इस तरीके से कि आप तुक्का लगाते जा रहे हो। तुक्के वाले, मेरी 96 लाख जिस बंदे ने लगाया वो तुक्के में पहुंचा वहां तक, समझ रहे आप। तो ये गलती मत करना। एक पार्ट होता है जो सबसे मेन पार्ट होता है, वो होता है कैप्टन वाइस कैप्टन। फिर अगर आपने टीम सिलेक्शन कर ली सबसे पहले, ठीक है, अपना फॉर्मेट चुन लिया, उसके बाद आता फिर कैप्टन वाइस कैप्टन। ये काम ऐसा होता है, मैं हमेशा मानता हूँ लोग पब्लिक गिनती है परसेंटेज पे हमेशा। जैसे अगर आपका इंडिया का मैच होगा तो आप पहली टीम में हमेशा किसको बनाओगे, रोहित शर्मा को ले लो। दूसरे में आप किसको बनाओगे, विराट कोहली को ले लो। समझ, सपोज इंडिया और क्या कहते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तीसरे में आप किसको बना दो, ट्रिपल हेड को बना दोगे, मैक्सवेल को बना दोगे चौथे में, समझ गए। तो जब तक आप 2-3 टीमों से, ये पहली टीम हमेशा सेफ बनती है। कौन, उन्हें विराट कोहली कप्तान, मैक्सवेल वाइस कप्तान, एक इस साइड से एक इस साइड से, रोहित शर्मा कप्तान, ट्रिपल हेड वाइस कप्तान। तो 2 टीम तो आपने सेफ ही बना ली, और वो सब बना रहे हैं। आप कभी देखना रोहित शर्मा 30% कैप्टन, भाई जो बंदा 30% सब लेके चल रहा है, आप लेके चल रहे हैं। अगर वो पहले पे आउट होगा, जिससे मैंने वो 4x4 मेथड जो बनाई थी, वो बेस्ट मेथड है। आप किसी फॉर्मेट के लिए लगा लो, किसी, आप 4 बड़े खिलाड़ियों को आउट करके तो देखो अपनी टीम से। आपको जिगरा लाना पड़ेगा बड़े खिलाड़ियों को छोड़ने का, तब कहीं जाके आप जीएल जीत सकते, ठीक है ना कि आप सोचो कि बड़े खिलाड़ी आपकी से छूट भी नहीं रहे हैं और फिर आपको जीएल भी जीतना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में सीबीसी कैसे चुनना है, इस पर बहुत जल्दी एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा मैं। बाकी ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है अपनी ग्रैंड टीम बनाते टाइम, कि आपको कैसे अपने प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना है, ना कि भेड़ चाल में चल के किसने कितने % बना दिया आपने उसी को फॉलो कर लिया। जब तक ये चीज़ आप नहीं छोड़ पाओगे फॉलो करना, जब तक आप नहीं कर पाओगे कवर, ठीक है। फिर एक पार्ट आता है जो आता है आपकी रिसर्च। रिसर्च में क्या हो जाता है, रिसर्च में आती है रिसर्च, इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस भी ले लो इसी में। देखो इसके अंदर आ जाता क्या, पिच रिपोर्ट। अब पिच रिपोर्ट क्या होती है वो एक अलग बात है। पिच रिपोर्ट होती है, इसमें ग्राउंड रिपोर्ट होती है। कई प्लेयर्स ऐसे रहते हैं कि सपोज सामने वाली टीम पे नहीं, उनके साथ अच्छा नहीं खेल पाते है, अच्छा खिलाड़ी से सपोज विराट कोहली है। अब विराट कोहली अच्छे खिलाड़ी, लेकिन रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा हमेशा कभी देखना मिचेल स्टार्क सामने आएगा तो मैं नहीं कह रहा हिट नहीं करेगा, लेकिन एक चांस बना रहेगा, क्योंकि वो अलग टाइप का बॉलर भी है, वो बॉलर में बेस्ट है, ये बैट्समैन में बेस्ट है, तो हमेशा एक चांस रहता खतरे का। अब पता चला रोहित शर्मा पे 30% कैप्टन गए और आप भी रखें, तो वो चांस फंसा रहेगा उसके साथ। तो ये चीज़ आपको एक एनालिसिस में लेके चलना पड़ेगा कि हाँ यार, मेरे को किस बंदे को लेके चलना है, किस बंदे को मेरे को ड्रॉप करके चलना है ना। तो ये चीज़ हमेशा अपने साथ रखें। हाँ, कई ऐसी आप देखना ग्राउंड रिपोर्ट देखना कि जैसे सपोज वानखेड़े में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा है, क्यों है,
तो वो वहाँ उसने पहले से खेला है, तो ये चीज़ जिस बंदे का होम ग्राउंड जो होगा उस पे इसका बहुत अच्छी पकड़ होगी। उसको ये भी पता रहेगा कि यहाँ कितने मीटर की बाउंड्री है, पिच बाउंस करती है या यहाँ टप्पा पड़ेगा तो कहाँ। उसको एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं यहाँ बचपन से खेला हूँ, मैं यहाँ अच्छा खेल सकता हूँ। तो ये चीज़ देखना पड़ती है कि कौन सा बंदा किस होम ग्राउंड पे खेल रहा है, वो होम ग्राउंड उसके लिए बेटर है कि नहीं है। समझ रहे कि नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बंदे इंडिया में अच्छा खेलते, अपने जो इंडिया में हो रहा था अच्छा खेल रहे हो, इंडिया से जब बाहर जाके अदर देश में खेलते तो वो बिल्कुल सिलेंडर कर देते। तो यही चीज़ भी हम लोग को फोकस करना पड़ती है एक स्ट्रेटजी में कि आपको किस बंदे के साथ कैसा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। कई बार क्या होता, जो जैसे अभी इंडिया बांग्लादेश का भी सीरीज आ रही है, ठीक है, बांग्लादेश से भी पाकिस्तान में अच्छा खेल के आई, लेकिन यहाँ का सिलेंडर कर दी उसने, है ना। तब कई जगह लोकल की कंडीशंस भी अलग हो जाती हैं, जो हम लोग अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो दिक्कत होगी हमारे लिए। ठीक है। तो जो हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट आ जाता है वो उसमें आ जाता है प्लेयर्स रिसर्च में। ठीक है। फिफ्थ पार्ट आता है, वो आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, वो आता है प्लेयर कॉम्बिनेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्लेयर का कॉम्बिनेशन बनाना। कॉम्बिनेशन ऐसा कई बार आप देखना, 4 कीपर, मैं बहुत डेप्थ बात बता रहा हूँ, ये पॉइंट मैं इसलिए ये लास्ट में लेके आ रहा हूँ, जो वीडियो पूरी देखेंगे उनको क्लियरिटी होती जाएगी एक एक पॉइंट की। कई बार आप देखना 4 कीपर हैं, ये एक अंदर से एक बात आती है कि कभी भी गारंटी में 4 कीपर नहीं आएंगे, कभी भी आप देख लेना। मतलब 4 कीपर जो, जैसे 4 कीपर अगर किसी साइड में दिए हैं तो 4 के 4 नहीं आएंगे, मैक्स टू मैक्स 2 आ जाएंगे, या अगर आएंगे तो 3 आ जाएंगे, अच्छा अगर परफॉर्मेंस होगी। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कीपर से ही एक बंदा कैप्टन निकले, कीपर से ही वाइस कैप्टन निकले, कभी नहीं होगा। तो ये एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ यार मेरे को कॉम्बिनेशन बनाना, तो किस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना। कॉम्बिनेशन ऐसा, सपोज आप रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया, आप सोचे कि हाँ रोहित शर्मा शतक भी मार जाए, ठीक है, और इस साइड से आप सोच रहे क्या कि मिचेल स्टार्क को वाइस कैप्टन बना दो। अब एक तरफ सोचे कि मिचेल स्टार्क विकेट भी ले जाए, रोहित शर्मा शतक भी मार जाए, तो वो फंसी रहेगी ना बात के। अगर धोखे धड़ा के मैं मिचेल स्टार्क ही नहीं ले ली रोहित शर्मा का विकेट, समझ रहे, तो ये चीज़ बिगड़ जाती है। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगी कि हाँ यार मेरे को किस तरफ से। आप कुछ लोग ऐसा करते क्या, उनने की वनडे में अच्छी टीम से मुकाबला है और दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन, उन्होंने कही रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों को ओपन को कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिया। अरे भाई, दो ओपन के चांस, मैं नहीं कह रहा दोनों शतक नहीं मार सकते, लेकिन बहुत कम चांस होते, 100 में से एक मैच ऐसा होता कि दोनों ओपनर शतक मार जाए, समझ रहे। कई लोग T20 में रख देते दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन, अरे यार क्या चल लिया। फिर आदमी कहते कि टुक्के में, वो कहलाता टुक्का, जिस पे नजर आई उसको बना दो कैप्टन, इसको बना दो, उसको बना दो, इसको बना दो, किसी को भी बना दो। तो जब तक इन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलोगे, कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ यार अगर कोई 2 खिलाड़ी हैं तो दोनों एक टीम से ओपनर हैं, तो दोनों बहुत कम चलेंगे, या एक ही मैच होगा इसमें चलेंगे, बाकी सब में नहीं चलेंगे। कई लोग टीम ही ऐसी बनाते कि किसी को भी रख लो बस, समझ रहे। तो ये चीज़ जबकि आपका नहीं होगा जब तक आप नहीं कर पाएंगे एडजस्ट। ठीक है। सेकंड पार्ट, जो 6 पार्ट आता है, वो हम लोग मानते हैं कि इस चीज़ के बारे में कि भाई आपका अपोजिशन का रिसर्च कैसा है। ठीक है। एक होती बैलेंसिंग टीम, ठीक है भाई, बैलेंस करना, और फिर आता है अपोजिशन, कि भाई कई लोग एक टीम पे तो अच्छी कमांड रखते हैं लेकिन दूसरी टीम पे नहीं रखते। तो जब तक आपकी बैलेंस कमांड नहीं होगी, जैसे जो बड़ी टीम्स के साथ होता है हमेशा, जैसे सपोज उन्होंने कही कि आप इंडिया और नेपाल का रख रहे हैं, तो इंडिया की तो रिसर्च आपकी अच्छी है लेकिन नेपाल की ख़त्म है। अब लेकिन आप इंडिया के तो 9 निकाल लोगे, लेकिन नेपाल के 2 प्लेयर्स निकालने में आपको बहुत परेशानी होगी, भाई 11 में से 2 हम कैसे निकालें। तो ये जब तक दोनों साइड्स का बैलेंस अच्छा ना हो तब तक आप मैच ऐसे चुनें जो आपका ग्राउंड रिपोर्ट पे पकड़ हो, हर चीज़ पे पकड़ हो, तब वो मैच एक अलग लेवल का खिसकेगा, समझ रहे। तो ये चीज़ मतलब एक अपने अंदर से आती है कि हाँ यार मेरे को स्टेट्स जो भी हैं उन पे हमेशा एक पकड़ रखने है कि हाँ यार मेरी बात पकड़ पे आए। ठीक है। कभी भी एक चीज़ नोटिस करना, आप अपनी कभी भी ग्रैंड टीम देखना, कोई भी, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं चलो इंडिया की ही अभी ग्रैंड टीम दिखा देता हूँ जो लास्ट T20 मैच हुआ है। कभी भी एक ग्रैंड टीम में हमेशा परफेक्ट खिलाड़ी नहीं आते, कभी भी। ठीक है। परफेक्ट खिलाड़ी का मतलब मेरा ये है कि आप जो टीम बनाओगे वो हमेशा कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप बड़े प्लेयर्स से बाहर नहीं निकल पाते और की प्लेयर्स को नहीं देख पाते। जो यंग एक टैलेंट होता है, जो हमेशा एक नज़र रखने आती है कि यंग प्लेयरों पर रिसर्च होती है। यंग प्लेयर्स जो आपको लगता है ये की प्लेयर्स बनेंगे हमारी ड्रीम टीम के, उन पे एक नज़र रखना पड़ती है। मैं हमेशा ये पॉइंट्स हमें अब लास्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो यहाँ तक लेके आया होगा वो उसको सारा एक मटेरियल मिले, जो हम धीरे धीरे उस मानी खोवा निकाल रहे हैं, ठीक है, मलाई का। तो एक जैसे इसमें देखना आप, रोहित शर्मा आउट है, विराट कोहली आउट है, साकिब अल हसन तक आउट है,
बल्कि मैं क्यों बोलूँ, मैं साकिब अल हसन के फेवर में गया था कि हाँ वो बंदा एक्सपीरियंस बंदा है और इंडिया में हो सकता है बैटिंग और बल्लेबाजी। हाँ, मेहंदी हसन मिराज के फेवर में अपन हमेशा कहते हैं कि इसके साथ जाना है। यहाँ से अब बॉलिंग में देखो, सिराज पे पब्लिक टूटी, ए दीप। अब ये बंदा देखो, ये आउट ऑफ सिलेबस था जीएल में। अब इसका परसेंटेज सिलेक्शन देखो कितना है, ओनली 16% बंदे रखे हैं। जब तक आप स्मॉल टैलेंट पे नज़र नहीं मारोगे तब तक आप, वो तो आप सेफ चल रहे हैं, मोहम्मद सिराज बॉलिंग रखना, मोहम्मद सिराज रख लो, आप समझ रहे हैं। तो जब तक एक जो नेट दो, हमेशा कभी भी जीएल आप देखना 2-3 खिलाड़ी ऐसे मिलेंगे जो न्यू होते हैं हमेशा, जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता, जिनका परसेंटेज कितना रहेगा, वही 20%, 12%, 5%। अब देखो हसन अहमद, ये भी जीएल में आए थे, देखिए ये भी जीएल का बंदा है। एच महमूद 111 पॉइंट, ये भी अंडर है, इसका परसेंट जरा आप देखो कितना है, 15%। जब तक आप ऐसे प्लेयर्स को नहीं छाटोगे, 2-3 प्लेयर्स को, मैं ये नहीं कह रहा सब क्लियर रख, लेकिन 1-2 प्लेयर्स की प्लेयर्स के तौर पर रखो कि हाँ ये मेरे जीएल के ट्रम्प कार्ड होंगे, तब वो आके आपके की प्लेयर्स के तौर पे बनेंगे, आप समझ रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजीज आपको अगर आप फॉलो करोगे, और इन सब पे मैं पर्टिकुलर एक एक को एक्सप्लेन करके, और जहाँ से मैं डाटा लेता हूँ और जहाँ से रिसर्च होती है, मैं सब आपके लिए की पॉइंट दूंगा, जिससे आप हमेशा मैच से पहले एक अपना एक पेज पे एक वो बना के रखना कि हाँ यार इसको बंदे को पिक करना। टॉस अगर पहला टॉस होता तो टॉस की बैलेंसिंग होती है, वो पिच रिपोर्ट में आ जाती है कि हाँ भाई अगर पहला टॉस जिसने जीता तो हम इसको रखेंगे, इसने रखा तो इसको रखेंगे। अब देखो कीपर में, देखो अब कीपर में टेस्ट मैच में हमेशा इंपॉर्टेंस होती है कि कीपर की कैच के लिए, क्योंकि डबल इनिंग होती है, कैच के पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। इस चक्कर में हमेशा जो टीम मजबूत होती है उसका कीपर रखा जाता है, क्योंकि सामने वाली टीम छोटी है, उसके विकेट आल आउट होंगे और ये सामने वाला कैच लेके निकल जाएगा ज़्यादा। ये पॉइंट हम लोगों को मिलते हैं किसमें, ये स्ट्रेटजीज में आती हैं, ठीक है। जब तक आप इन स्ट्रेटजीज पे कमांड नहीं रखोगे जब तक आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इन सारी पॉइंट्स पे एक अच्छी वीडियोस हैवी इंक्लूडिंग करके, जैसे स्ट्रेटजीज बनाना, जैसे 4x4 मेथड होती है, हमने 4x4 मेथड लगाते ज़्यादा, तो 4x4 मेथड की मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। स्मॉल लीग्स में कैसे आपको, अगर टॉस के पहले अगर आप एंट्री ले रहे हो तो कैसे ले, टॉस के बाद ले रहे हो तो एंट्री कैसे ले, हेड टू हेड की ये वीडियो डाली है। टॉप 5 वीडियो 5 पॉइंट्स वाली ज़रूर देखना, जिसमें आपको बताया कि कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको ऐसे नहीं कि जितना पैसा लगा दो, नहीं, आपका एक जो ये रिस्क वाला पैसा है, हाँ आगे आगे टाइम पास भी है, इन्जॉयमेंट भी है, और एक अर्निंग का चांस है, बस इसलिए आपको। तो ये सब वीडियोस आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दी है, बिल्कुल देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको हमेशा ऑफर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले ड्रीम 11 के, और आप अच्छा अर्न कर पाओ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।